Very good morning to all of you and welcome to the daily stock market analysis. As expected, जैसा हम लोगों ने कल सोचा था कि इंडियन मार्केट में जो न्यूज आई है उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, बट ये कितना गिरेगा आज ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी फिलहाल प्री मार्केट सेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, प्री मार्केट में हम लोग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ज्यादा डाउन है। 300 पॉइंट निफ्टी में डाउन है एंड 1200 पॉइंट सेंसेक्स में गए हैं और करीबन 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में गए हैं। अब ये कितना नीचे जाएगा, बेसिकली क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये तो हमें पता ही था कि इसका इम्पैक्ट जो एफएनओ में बैन आया हुआ है या सेबी ने जो अभी नया सर्कुलर निकाला है उससे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आया हुआ है। अब एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि ग्लोबल टेंशंस फिलहाल ज्यादा दिख रही है, क्योंकि वहां पे ईरान और इसराइल जो है उनका वॉर चल रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वॉर की, वो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिख रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम लोग वही समझने की आज कोशिश करेंगे। हो सकता है हम लोग सही साबित हो सकता है हम लोग गलत साबित हो, बट कोशिश करने में क्या जाता है। अगर गलत हुए तो एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे, अगर सही हुए तो हम लोग बोलेंगे कि हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे विद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। नाउ अभी डाउ जोन्स, कल इतना ग्लोबल टेंशन था इराक इजराइल में वॉर पे, यानी पूरा क्लियर कट था कि वॉर बढ़ेगा। ठीक है, और क्या हुआ, वही हुआ, वॉर हुआ, बट इतने पैनिक में भी कल डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज नीचे नहीं गया। ये रहा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, ये क्या हुआ, ईएमए 10 पे इसने सपोर्ट लिया। मैं आपको इसको सिंगल विंडो में लेके आता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये है मेरा ईएमए 10 का लाइन। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे तो कल ये बिल्कुल इस लाइन पे सपोर्ट लेके रुका हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई उसे, यानी बिल्कुल वो रेड ना होते हुए ग्रीन बंद हुआ है। ऑफ कोर्स ये इनसाइड बार में अभी बैठा हुआ है, यहाँ से ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या करेगा, बट इसने क्लियर कट तो बता दिया कि नहीं भैया उतना कोई प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। अब जाएंगे हम लोग किस में जाएंगे, नाजडैक। नाजडैक भी एक है जो टेक्नोलॉजिकल है। कल नाजडैक भी गिरावट के साथ बंद खुला था, नीचे गया बट वो भी ऊपर आया। बट नाजडैक में थोड़ी सी कमजोरी है क्योंकि वो ईएमए 10 के नीचे है, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड रास्ता ओपन कर सकता है। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस पे चल ही रहा है। ठीक है, अभी तो फिलहाल निकल गया है, बट लेट अस सी ये क्या करता है ना। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज रहेगी। अब हम लोग आएंगे इंडियन मार्केट। अभी देखिए हम लोग जो सोच रहे थे कि ये ऑलरेडी 350 पॉइंट नीचे खुला है, अभी निफ्टी क्या कर रही है हम लोग ये अभी देखेंगे। चलिए, निफ्टी गैप डाउन खुला है, बिल्कुल तूफानी तरीके से गैप डाउन। और ये गैप डाउन कितना खुला है, ये फिलहाल ओपन आपका 25,511 और लो 25,511। यहाँ पे निफ्टी ने डायरेक्ट बता दिया भैया हमारा ओपन लो सेम है। अब इसकी ब्यूटी देखो, अब इसकी ब्यूटी देखो, ये क्या है, ये खुल रहा है अपने सपोर्ट जोन के आसपास। ठीक है, निफ्टी यहां से अगर नीचे गिरेगा तो बट ऑब्वियस है हमारा सपोर्ट जोन, पहले तो हम लोग इस लेवल को पकड़ेंगे। ये लेवल एक हमारा सपोर्ट जोन बनेगा और फिलहाल उसी के ये आसपास खुल रहा है। अब यहां से अगर निफ्टी नीचे सरकता है तो निफ्टी नीचे सरकेगा तो यहाँ से और थोड़ा हम लोग बॉडी पे चले जाते हैं। चलिए बॉडी टू बॉडी में जाएंगे। बॉडी टू बॉडी अगर मैं जाता हूं तो हम लोग अभी बिल्कुल सपोर्ट पे बैठे हैं। 25,494 ये इसका सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये कैंडल का जो ओपन है ये उसी के आसपास है। ठीक है, 25,400 के आसपास, 25,500 के आसपास निफ्टी ने रुकना चाहिए और फिलहाल तो वही किया हुआ है। 25,511 पे निफ्टी ओपन होके ऊपर जा रहा है। अब अगर मान लो यहां से निफ्टी खराब होता ही है और इसको और खराब होना ही है, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 25,350, इसके नीचे नहीं जाएगा। 25,350, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा था, निफ्टी यहाँ पे 2-3 बार रुका हुआ है, यहाँ पे इसने एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनाया हुआ है।
आप इसको देखो, यहाँ पे जाके ये एक बार रुका, यहाँ से नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, और कई दिन, 4 से 5 दिन का कंसोलिडेशन था, ये ब्रेक हुआ है। और हम लोग ये भी बोल रहे थे अगर ये कंसोलिडेट हो रहा है तो रिटेस्ट करने जरूर आएगा। ठीक है, ये वर्ड आपको हमारे पुराने वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, आज से करीबन जितने भी दिन पीछे हैं। तो हम लोगों ने ये क्लियरली बोला है, अगर आपका मार्केट साइडवेज में है, रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा है, तो ये इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट करने आएगा। फिलहाल रिटेस्ट हो रहा है, हम लोग ऐसा ही समझेंगे। ठीक है, बट हम लोगों को निकालना है निफ्टी अगर यहां से गिरता है तो और कितना नीचे। मैं अगर चलो मान लेते हैं कि निफ्टी नीचे और गिर गया, तो ये आएगा ज्यादा से ज्यादा 24,800। 24,800, इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। यानी ये हम लोग अभी डायरेक्टली हमारा रिकमेंडेशन भी नहीं बोलेंगे, बट हमारा स्टडी अब 24,800 क्यों। एक तो इसका ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन के आसपास है बिल्कुल, 24,800। और उस पे हमारा EMA 10, EMA 65 का सपोर्ट भी है डेली चार्ट में। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई भी देता है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। EMA 65 का लेवल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यानी अगर मार्केट गिरा तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा EMA 65 लेवल, और यहाँ पे बनेगी तगड़ी बाई। फिलहाल तो ये गैप डाउन खुला है, गैप डाउन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है अगर यहाँ से रिकवरी करके ये ऊपर निकलता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करता है रिकवरी तो मार्केट 24,850 के लिए तैयार हो सकता है। बट कितना दिन, ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। मेरे को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आपका ग्लोबल खराब नहीं है, उसके वजह से इंडिया में तो थोड़ा सा रिएक्शन आना तय था, तो वो आ गया। बट मुझे नहीं लगता ये इसके नीचे जाने को तैयार है। बट अगर फिर भी जाता है तो हम लोग 24,850 पकड़ के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग निफ्टी बैंक, NSE बैंक। निफ्टी बैंक हमें क्या बता रही है, चलिए ये भी देखते हैं। ये भी गैप अप खुला है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी में है, बट ये भी अपने सपोर्ट के आसपास आ रही है क्या, लेट अस सी। अब देखिए निफ्टी बैंक यहाँ से नीचे गया, यहाँ डबल बॉटम बनाया, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से फिर से ऊपर, यहाँ से नीचे। अगेन निफ्टी बैंक भी अगर आएगी तो हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, देखिए ये डबल बॉटम, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, बट दिस इज, दिस हाई, दिस हाई इज ग्रेटर देन दिस हाई। ये जो आपका हाई बना हुआ है, this high is greater than this high, and this particular high is greater than this high। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या बताती है, ये जो आपका हाई बना है ये इससे ऊपर है, तो दैट इज कॉल्ड एज हायर हाई। अब लोज की बात करें, ये आपका लो बना, दिस इज लोअर बॉटम। ठीक है, उसके बाद ये बना आपका हायर बॉट, यानी हायर लो। और अगर अभी इतने में बनेगा तो इसका अगेन इतने में बनेगा हायर बॉटम, यानी ये ऊपर हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस में चल रहा है। और हम लोगों ने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है कि अगर हायर हाई हायर लो बनता है तो मार्केट, इसमें आप समझ सकते हो कि मार्केट आपको डायरेक्शन दे रहा है कि मैं स्ट्रांग हूँ, अभी फिलहाल कोई वीकनेस का चांस नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, ये 2-3 दिन रहेंगे, बट उसके बाद मार्केट अपने आप रिकवर करके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा बैंक निफ्टी। इसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, मंथली वीकली में भी एक बार देख लेते हैं। मंथली में, वीकली में ये अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, वीकली में अपने सपोर्ट पे। अब यहाँ पे इसके क्या करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आउटसाइड बार कैंडल है बिग मूव के साथ। अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये भी हमारा लिए एक टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ 51,600, और ज्यादा से ज्यादा 52। पहला तो मुझे लगता है 52,000 के नीचे जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल का सपोर्ट है वीकली में, इसके नीचे जाना थोड़ा सा टफ है। अगर गया तो थोड़ा सा वीकनेस जरूर कंटिन्यू करेगा मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिख रहा है, बट लेट अस सी क्या होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी मार्केट में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा आएगा निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो भी गैप डाउन खुल के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब गैप डाउन ये आज ही के आज पूरी गैप भरेगा ये हमें नहीं पता, बट इतना तो था कि अमेरिका अगर डाउन नहीं है तो हम लोग उतना डाउन नहीं रहेंगे। निफ्टी ऑटो के बाद हमने देखा था निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी भी सभी गैप डाउन खुले और ऊपर आने के, पर ये इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट पे। ठीक है, निफ्टी एफएमसीजी को आप देखेंगे तो पहला तो इसका ये सपोर्ट था, ये तो इसने छोड़ दिया, अब आके बैठा है अपने दूसरे सपोर्ट पे। ठीक है, ये इसका सपोर्ट जोन में ही है अभी। ठीक है, तो अभी प्राइमरी सपोर्ट टूट गया है, अब इसको पहले तो अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू बन रहा है ये है 65,020। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, तो निफ्टी एफएमसीजी थोड़ा सा प्रिकॉशन में आएगा। देन आएगा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी ये भी देखिए यहाँ पे, वही देखिए अब इसका ब्यूटी, निफ्टी आईटी भी क्या कर रहा है, अपना एक जोन बनाया हुआ है। निफ्टी आईटी एक जोन में ट्रेड कर रहा है, कल भी हम लोग इसकी बात कर रहे थे। और ये एक जोन में, ये रेक्टेंगल पैटर्न है, अभी जब तक ये रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक नहीं होगा मेरा, तब तक यहाँ पे हमारी कोई भी पोजीशंस बनाना इनवैलिड है। निफ्टी आईटी थोड़ा सा साइडवेज है, बट ब्यूटी कि ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्या है हमारा यूएस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। नेक्स्ट निफ्टी मेटल, सॉरी, यस, निफ्टी मेटल देखिए इतने गिरावट में भी निफ्टी मेटल ने सभी अपने अनसर्टेनिटीज को तोड़ के ऊपर, और बहुत ही शानदार तरीके से ये ऊपर आया। अभी अपने ये तीनों दिन के ये रेंज तोड़ के ऊपर आ गया। ठीक है, तो निफ्टी मेटल अगर मुझे आज स्ट्रांग होना है, अगर आज मैं इंडाइसेस में बात करूं तो मैं आज पोजीशंस बनाऊंगा निफ्टी मेटल में। ठीक है, तो निफ्टी मेटल विल बी द स्ट्रांग सेक्टर। ठीक है, उसके बाद आएगा निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा, यस, निफ्टी फार्मा आज की डेट है हमारी 3 अक्टूबर 2024। हमारा इंडाइसेस में बनेगा निफ्टी मेटल। ठीक है, यस, निफ्टी फार्मा भी स्ट्रांग है, यानी एकदम भी स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक है, ओके, मार्केट में ये पोजीशंस धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब ये बाय द वे डिसीजन आपके जो बनेंगे ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, क्लोजिंग के बाद आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वैसे भी अभी वीकली आज आज है थर्सडे, तो आज एक्सपायरी है, तो थोड़ा बहुत तो वोलेटिलिटी रहेगा, बट थोड़ा सा मार्केट को अगर आज क्लोजिंग क्या देता है उसके ऊपर आपके आगे के डिसीजंस बन सकते हैं। तो निफ्टी फार्मा में हमारे पास एक ही दिक्कत था, ये बिग रेड कैंडल, दो इक्वल ग्रीन एंड रेड कैंडल बनी हुई है। 2 बार रिवर्सल पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं। आपको वीडियोस में आपके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, आपको दिख जाएगा कि 2 बार रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा निफ्टी फार्मा के बाद निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी फिलहाल ये भी गैप डाउन खुल के, बट आप आज एक देखिए, आपको हर जगह ये दिखेगा गैप डाउन खुले पर ये रिकवर करने की कोशिश करें, यानी मार्केट एंटिसिपेट यही कर रहा है कि इतना खराब नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, हमें पोजीशंस बनानी होती है, यानी यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए निफ्टी रियल्टी की अगर आप बात करोगे तो तीनों जगह आपका आरएसआई नियर बाय 60-60 चल रहा है। ठीक है, और अभी वीकली में भी आपका जो ये हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आए, ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं। ठीक है,
कि आपका अगर कोई चीज ब्रेकआउट करने आ रही है तो वो रीटेस्ट जरूर करेगी। ठीक है, ये था निफ्टी, निफ्टी रियल्टी। अब देखो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, ये कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये जोन देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन के, ये बिल्कुल यहाँ पे वीकली में आके अभी फिलहाल रुका हुआ है। अभी ये आज रुका हुआ है नहीं रुका है ये तो हमें वीकली चार्ट जब खत्म होगा तब समझ में आएगा, हम लोग सैटरडे को इसका एनालिसिस करेंगे। बट मेरे हिसाब से निफ्टी रियल्टी अभी भी खराब नहीं है। फिलहाल डबल टॉप है, इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, बट ये यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर रुकेगा, ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने की तैयारी हो सकती है। बट थोड़ा सा एक रिस्क भी बना हुआ है कि डाइवर्जेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे आपका आरएसआई पहले टॉप पे ज्यादा है, नेक्स्ट टॉप पे आपका आरएसआई थोड़ा नीचे, तो हल्का फुल्का रिकवरी के कंसेप्ट दिख रहे हैं। अब ये हम तो क्लोजिंग के बाद ही बता पाएंगे कि आगे क्या है, बट फिलहाल कॉशियस व्यू इन निफ्टी रियल्टी। नेक्स्ट, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी थोड़ा सा स्ट्रांग ही दिख रहा है, क्योंकि अभी त्योहार का मौसम है, लोग खर्चा ज्यादा करते हैं, तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा स्ट्रांग ही रहेगा ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेली का, अरे डेली कैंडल में ये तो इमीडिएट गैप डाउन खुल के ऊपर भी आ गया, ईएमए 10 के ऊपर हल्का फुल्का रुकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हल्की रुकावट आ रही है इसको। 43609 इसका रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है तो इट इज गुड टू गो। ओके, आरएसआई भी अबाउ 60 है, अब यहाँ पे यही देखना है आरएसआई अबाउ 60 पर रुकता है या यहाँ से ऊपर निकलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, पर यहाँ पे नेक लाइन पे ही आके इसने सपोर्ट लिया हुआ। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ओके, गुड। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस का हम लोग अगेन तीनों चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने लायक सिचुएशन है कि यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा अनसर्टन है, बट ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके हम लोग डेली चार्ट पैटर्न में, ठीक है मैं आपको अगेन डेली में लेके चलता हूँ, सिंगल विंडो नीचे आया, नीचे से क्रॉस ओवर हुआ, ये क्रॉस ओवर होके यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है। ठीक है, रिटेस्ट हो रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो पहले तो ये गैप भरने जाएगा आज। सभी में, सभी जितने भी इंडेक्सेस है सब में एक ही पैटर्न होने वाला है कि सब लोग आज अपना पहले गैप अप फिल अप करेंगे, गैप फिल करने जाएंगे। अगर उनका गैप सक्सेसफुल हो गया और उसके ऊपर वो सस्टेन कर गया, देन इट विल गो अप। ठीक है, नेक्स्ट, निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर साइडवेज बना हुआ है, बट ये भी गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और निफ्टी पीएसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो निफ्टी पीएसी यानी आप आज कोई भी चार्ट उठा के देखिए, आपको हर जगह पे एक ही कंडीशन दिखेगी, आपका डाउन खुला है, गैप डाउन खुला है और नीचे जाके रिकवर कर रहा है, और निफ्टी पीएसी तो और ज्यादा बुलिश होने के सिग्नल दे रहा है। देखिए ऊपर आया, बिग हाई विक कैंडल, लॉन्ग विक कैंडल बनी, वहां से नीचे आया, सपोर्ट के आसपास आया और यहाँ से ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो डियर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ सेक्टरल एनालिसिस पे ही रुकेंगे, क्योंकि क्या है, स्टॉक्स तो कल जो हमारे स्टॉक्स थे वो कल ही हम लोगों ने देखे थे, और हम लोगों का जो क्रॉसओवर रहता है या क्रॉसओवर या आउटसाइड बार, ये हम लोग कब देखते हैं, जब मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कंफर्म रहता है, तो इसलिए हम लोग जो मार्केट एनालिसिस करेंगे या स्टॉक एनालिसिस करेंगे वो कल ही करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रख के चलनी है, बिल्कुल क्लियरली आप ध्यान रख के चलनी है। आज मार्केट गैप डाउन खुला है, तो सबसे पहले जब भी मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ये हमेशा पहली कोशिश यही रहेगी कि ये गैप को फिल करने जाए।
तो सबसे पहला अटेम्प्ट क्या होगा, गैप फिल होगा, और गैप फिल होने के बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या देता है वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। बट यहाँ पे जहां तक हम लोग यूएस मार्केट देख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज्यादा खराब होगा। ये आज भी यूएस इजराइल और ईरान का वॉर तो बहुत पुराना चल रहा है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। क्रूड ऑयल उनका जो प्रोडक्शन है वो भी फिलहाल ज्यादा शूट नहीं हुआ है, तो इट इज अंडर द लेवल। और यूएस में इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, हमारे यहाँ पे त्योहारों का माहौल है, तो मुझे जहां तक लग रहा है ये एक छोटा सा करेक्शन जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया, एंड नाउ मार्केट विल अगेन गो अप। ठीक है, तो विद दैट नोट अभी ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मुझे लग रहा है ये मैंने मेरी स्टडी से सपोर्ट रेजिस्टेंस से निकाला हुआ अजम्पशन है। जो होगा नहीं होगा ये तो हमें ऑफ कोर्स ना मैं गेस कर सकता हूं ना आप गेस कर सकते हैं, जो बताना है वो मार्केट हमें खुद 3:30 बजे तक बता देगा। तो आज के लिए हम लोग यही रुकेंगे, और तब तक के लिए मैं आपको यही बोलूंगा, आप पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए, एंड हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू सून, बाय।